हमारे बीच में है इस सोलन नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष और सोलन की नब्ज़ के जानकार। हालांकि कांग्रेस में भी इनका प्रदेश स्तर का पद है और फिलहाल मैं राजनीति से बिल्कुल अलग हटके सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अगर कुल राकेश पंत जी एक सामान्य नागरिक की हैसियत से वोट डालने जाएँ तो राजनीति को अलग करते हुए तो क्या सोच रहेगी उस समय जब वो बटन दबाने जा रहे हैं? देखिए, हम लोग जो हिमाचल में पैदा हुए यही पढ़े हैं और यही जो भी हमारा मानसिक विकास हुआ, जो कुछ भी रोजगार या रोटी यहीं से जुड़ी रही। पिछले करीब 1.5 साल का जो घटनाक्रम है उसको देखते हुए मुझे ये लगता है कि हिमाचल प्रदेश का जो भी नागरिक मेरी तरह साधारण नागरिक है उसके पास कांग्रेस के अलावा और किसी को वोट देने की चॉइस ही नहीं बची। उसकी एक बैकग्राउंड है, वो आप वैसे सारी बात से परिचित है, पर मैं अपने शब्दों में अगर आप मुझे समय दें तो मैं कहना चाहूँगा। एक हिमाचल प्रदेश की प्रबुद्ध जनता ने एक जनादेश दिया जिसके मुताबिक कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दिया और पूर्ण बहुमत देने के बाद कांग्रेस की सरकार यहाँ बनी, जिसको सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मुख्यमंत्री के तौर पर हेड कर रहे हैं। आपने देखा कि राज्यसभा चुनाव के दौरान लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए जो खरीद फरोख्त की गई और फेडरल स्ट्रक्चर में इससे बड़ा मैं कह रहा हूँ कि गैर कानूनी काम भी कोई नहीं हो सकता फेडरल स्ट्रक्चर में कि सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी डिफेक्शन कराने की हुई हो, सीआरपीएफ की उन लोगों को सिक्योरिटी के तहत सिक्योरिटी दी गई या उनको दबाव में रखने के लिए वो किया गया और उनको बाकायदा जो है चॉपर भी सप्लाई किया गया। उन सारे घटनाक्रम को देखते हुए लगता है कि हिमाचल की जनता की जो भावना है उसके प्रति भारतीय जनता पार्टी को कोई ध्यान ही नहीं और राजनीतिक पार्टी होने के बावजूद भी उन्होंने एक ऐसा काम किया है जिसको पूरी जनता ने निंदनीय एक्ट मानती है। लेकिन उनका भाजपा का कहना है कि तो कांग्रेस के अंदर की लड़ाई थी, हमारा तो उसमें कोई लेना देना नहीं। अगर उनके अंदर की लड़ाई थी तो सीआरपीएफ किसने दी? सीआरपीएफ किसने दी है? सीआरपीएफ देने का तो मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी इन्वॉल्व है। अच्छा, फिर वो जिस प्लेन में सफ़र कर रहे थे उसमें पूर्व मुख्यमंत्री जो आज विरोध पक्ष के लीडर भी हैं आदरणीय श्री जयराम जी, वो भी उनके साथ कर रहे थे। उनको होटल में ठहराने के लिए कौन इंतज़ाम कर रहा था? वो जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसने पेमेंट की होटल के रूम्स की, उनके पीछे कौन था? और 1 महीने तक उनको उनके अपने घर के लोगों को भी नहीं मिलने दिया। तो क्या इन सारी बातों के बावजूद भी लोग ये माने कि भारतीय जनता पार्टी का उसमें कोई हाथ नहीं? उनकी एक और तर्क है, वो ये कह रहे हैं कि ये सारे आरोप हैं जो आपने अभी गिनाए, ये सारे आरोप हैं। अगर कांग्रेस के पास सरकार है कांग्रेस की, तो उनके पास जो कोई तथ्य है तो वो तथ्यों को, डॉक्यूमेंटेशन को प्रेस के या सार्वजनिक करें, प्रेस के सामने। नहीं, बात ये है कि वो एक प्रोसेस हो रहा है, बल्कि ये जो सारा चीज़ हुई है इसके मामले में बालूगंज थाना शिमला में एक कंप्लेंट हुई है और कंप्लेंट्स में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनका इन्वेस्टिगेशन भी हो रहा है। अब ये सारी बात इन्वेस्टिगेशन से पहले प्रेस में जाने का मतलब ये होगा कि उनको छूटने की कोई वो ये डिमांड कर रहे हैं कि वो सारे जो तथ्य हैं वो उनके सामने रख दिए जाए ताकि वो उनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रभाव से उनको हटाने की कोशिश करें। अच्छा पंत साहब, आपका अनुभव क्या कह रहा है? पिछली बार 3-1 था जी, है ना, इस बार क्या लग रहा है? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्योंकि इसके साथ दूसरा इशू भी जुड़ा हुआ है। इस परफॉर्मेंस से पहले मैं थोड़ा सा 1 मिनट लूँगा, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। दूसरी बात ये बताइए कि जब यहाँ आपदा आई और बारिश ने कहर ढाया तो कितने हजारों घर गिर गए, कितने लोगों की मृत्यु हुई और उस सारे समय में सेंट्रल की सरकार ने और यहाँ की पार्टी ने जैसा विशेष पैकेज, जब गुजरात में कोई ट्रेजेडी हुई थी तब, उत्तराखंड में हुई थी तब, तो स्पेशल पैकेज दिया गया।
यहाँ को स्पेशल पैकेज क्या नॉर्मल भी जो पैसे दिए जाने चाहिए थे वो नहीं दिए गए एक। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात ये हुई कि ये पैसे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट खैरात नहीं है, ये फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो है वो उनकी जिम्मेवारी भी है। तो वो उस जिम्मेवारी से भी हटे तो क्या हिमाचल प्रदेश का मेरा जैसा साधारण नागरिक उन लोगों को जिन्होंने हमारे साथ जाति की, उन लोगों को जो हमारी चुनी हुई सरकार है उसको घेर रहे हैं, क्या उनको वोट दे सकता है? इसीलिए मैंने पहले आपसे आग्रह किया था कि लोगों के पास कांग्रेस को चुनने के अलावा कोई दूसरी चॉइस नहीं। आपने ये नहीं बताया कि क्या रहेगा, 4 सीटें हैं, कितना मान रहे हैं? देखिए अभी बड़ी अर्ली स्टेज और हमें जो अभी तक रिपोर्ट्स मिल रही है तो कांग्रेस तेजी से आगे बढ़ रही है। आप प्रचार के तौर पे भी देख लीजिए, आज की डेट में आप सोशल मीडिया देख लीजिए, आज की डेट में एक और भी ट्रेंड देख लीजिए कि जो अखबार जो आज से 15 दिन पहले तक क्या या पिछले 10 साल से जो एक सिस्टम है अखबारों का भी, उसमें भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कांग्रेस के पक्ष में जा रही है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस यहाँ बहुत अच्छा करने जाएगी। नंबर की बात करना आज जल्दी। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।